नमस्कार। आज हम आपके सामने फिर से इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा लेकर के उपस्थित हैं और मुझे जानकारी है कि पिछले कल हमारा एक बहुत बड़ा लेक्चर जो है वो इसके ऊपर हुआ था, पर जैसा कि आपको पता है कि वो मुद्दा इतना छोटा नहीं है और उसका एक अलग कंटेक्स्ट जो है आज हम देखने की कोशिश करेंगे। कंटेक्स्ट होगा कि उसके क्या जियोपॉलिटिकल जो है वो इम्पैक्ट है और इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और जो उसकी जो पृष्ठभूमि है वो तो हमने कल डिस्कस कर ली थी, परंतु जो है अभी हाल ही में वो जो अटैक है वो इतना बड़ा कैसे हो गया कि उनकी जो इजराइल की जो गुप्त एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पे रॉ है, वहां पे मोसाद है, तो उसका इतना बड़ा फेलियर कैसे रह गया कि इतने दिनों की प्लान जो है वो प्लॉटिंग जो हो रही है वो होती रही और मोसाद को जो है वो खबर तक नहीं लगी। तो इसके पीछे के जो रीजन है आज हम उनके चीजों के ऊपर भी बात करेंगे, बहुत शॉर्ट में समझेंगे, कल की तरह लंबा लेक्चर नहीं होगा। पहली बात तो ये होती है कि अभी जो है वो ज्यूज जो है उनका त्योहार था, ठीक है, तो उस त्योहार के टाइम पे जो है वो 1973 के अंदर भी जो है वो बहुत बड़ा हमला उनके ऊपर हुआ था और इस दौरान वो जो है वो होली मतलब अपने आप को जो पवित्र रखने के लिए जो है वो फास्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। और जो हमला हुआ वो इतनी तीव्र गति से हुआ और इतनी सुबह हुआ, लगभग 6-6:30 बजे के करीब वो हमला होता है। और पहली बात कि ये हमला सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं था, ये हमला जो है वो 3 फ्रंट से किया गया था। पहला उन लोगों ने जो है वो रॉकेट दागे, दूसरा जो है उन लोगों का जो इन्वेजन हुआ वो जो है समुद्र मार्ग से भी हुआ, मोटर बोट से उन्होंने हमले किए, और तीसरा उन लोगों ने जो है वो ट्रैक्टर, बुलडोजर और इन सब चीजों की मदद से, गाड़ियों की मदद से जो है वो जमीनी हमला भी किया। और इजराइल एकदम से स्तब्ध रह गया कि ये कैसे हुआ। इसके पीछे रीजन है कि उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जब सप्रेशन ज्यादा हो जाता है और किस तरीके से जो है जब ज्यादतियां ज्यादा हो जाती है तो उसका परिणाम हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, ये बातें होगी। अब दूसरा जो है होता क्या है कि कुछ समय पहले जो है आज से कुछ वक्त पहले जो है इजराइल के अंदर जो है अल-अक्सा मस्जिद, जिसका नाम इन लोगों ने हमास ग्रुप में ने जो है वो उसके लिए दिया है, ऑपरेशन के लिए दिया है, इस ऑपरेशन को नाम दिया है कि इसको फिर से इस्टेब्लिश करना है, तो वो अल-अक्सा मस्जिद जो है ठीक वहीं पे है। कल मैंने आपको बताया था डोम ऑफ चेन, डोम ऑफ रॉक और डोम ऑफ आर्क, और साथ में जो है वो उसके पीछे जो है वो अल-अक्सा मस्जिद है। और ये सारी वेस्टर्न दीवार भी यहूदियों की वहीं पे है और यहूदी मानते हैं कि वो एक जो पवित्र स्थल है वो किसका है, वो है यहूदियों का अंतिम जो है स्थल बचा हुआ है जहां पे वो अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं, मतलब होली ऑफ द होली उसको बोलते हैं। अब देखो कि वो है 35 एकड़ की जमीन, ठीक है, वो 35 एकड़ की जमीन है, उसके साथ में जो है जीसस को क्रूसिफाई किया गया था, तो वो लैंड ईसाइयों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब वहीं पे जो है जो अल-अक्सा मस्जिद बनी ना, उमरा जो इनके जो है खलीफा रहे, उन्होंने वहां पे प्रे किया था। और साथ में जो है आप जब ये जानते हैं कि जब पैगंबर मोहम्मद ने 629 के अंदर जो एक यात्रा करी थी स्वर्ग के लिए, तो उस जो आर्क ऑफ डोम है उसके नीचे जो वो पत्थर है, उस पत्थर से उस बुराक घोड़े ने जो है वो उड़ान भरी थी, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना के बाद तीसरी पवित्र जगह हो जाती है, ठीक है। और वहां पे इजराइल की फोर्सेस अटैक करती है, वो कहती है कि जैसे स्टोन फैक्टर होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो क्या करते हैं कि इजरायलियों के ऊपर हमला करते हैं और वैसी जगह पे घुस जाते हैं जहां पे एक एकॉर्ड के अनुसार जो है वो इजराइल ने वो सुरक्षा दे रखी थी सीरिया के पास, जब जीतने के बाद भी वापिस कर दी थी अल-अक्सा मस्जिद। तो उन लोगों ने बोला कि वो अटैक करते हैं इस तरीके से, तो उन्होंने वहां पे जाके चार्ज किया और उसमें जो है जो हमास है, हमास क्या है, मतलब ये समझ लेते कि वो अटैक हुआ और उसके बाद जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में क्लैशेस होते रहते हैं, ठीक है।
अब वहां पे हमास जो है उसकी क्या भूमिका है, हमास कब बनता है। होता क्या है दोस्तों कि जब जो है इजराइल और फिलिस्तीन के जब ये आया था यूएनओ के अंदर, जो है यूएनओ जब 1945 के अंदर यूएनओ बनता है, 1948 के अंदर जो है 7 के अंदर पहली बार जो इजराइल बना था, ठीक है। तो इजराइल को और फिलिस्तीन को 2 नेशन थ्योरी दी, किसने, यूएनओ ने, ठीक है। और फिलिस्तीनियों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके पश्चात हुआ ये कि इजराइल को बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े देशों ने जो है वो उसको मान्यता दी, और वेस्टर्न वर्ल्ड उसमें सबसे पहले था, हालांकि इंडिया ने भी उसको मान्यता दे दी थी। अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इजराइल के ऊपर जब जो है मुस्लिम देशों ने बार बार अटैक किए, 1948 के अंदर, 1967 के अंदर, 1973 के अंदर जो है मिस्र और सीरिया ने अटैक किया था। तो हालांकि इजराइल उठ करके खड़ा हुआ, जीता, और उसने बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा किया। देखो इजराइल जब वहां पे आया था, जब ये ब्रिटिश साजिश जो है शुरू होती है, उस समय जो है यहूदियों को वहां पे बसाया जाता है। और जब बसाया जाता है तो ये बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत जो उनको बसाया गया था। बाद में जब जो है ब्रिटिश ने श्वेत पत्र भी जारी किया कि अब इजरायली यहूदी यहाँ पे ना आए, तो इजराइल जो है वहां पे जब यहूदी अपना जो प्रॉमिस लैंड जो है गॉड के द्वारा उनको प्रॉमिस किया गया वहां पे बसने के लिए आते हैं, तो वहां पर जो वो बसने के लिए आते हैं तो लगभग उनको वहां से निकले हुए 2000 साल हो गए होते हैं, ठीक है। 2000 वर्षों के तक वहां पे कोई और कम्युनिटी रहती है, कोई और लोग रहते हैं, उनको नहीं पता कि उनके पूर्वजों ने क्या किया था, वो कैसे वहां पर आए थे। और 2000 साल के बाद जो है वहां पर के कोई कब्जा करने के लिए आता है, तो स्वाभाविक है कि वहां पे उनको उनका एग्रेशन झेलना पड़ेगा। पर मैं मानता हूं, मैं ये भी समझता हूं कि यहूदी बहुत लंबे समय तक जो है वो एक प्रताड़ित कौम के रूप में रही है। वो लगभग मेसोपोटामिया सभ्यता से लेकर के जो है तब भी प्रताड़ित थी, तब वो एक इब्राहिम को फॉलो करने वाला एक ग्रुप था। उसके बाद मूसा उनको लेकर के कहीं चल दिए, मूसा जो है उसके पश्चात जो है उनका जो है प्रोसिक्यूशन हमेशा होता रहा। जब वो बाबिलोनिया ने अटैक किया तब भी उनका मंदिर वगैरह वो ध्वस्त कर दिया था, मूसा लेकर के आए थे उनको, ठीक है, इजराइल में। अब देखो तीसरा जो मैं कारण बता रहा हूं, तीसरा कारण, ये इजिप्ट में भी रहे हैं बहुत लंबे समय तक। अब हम लोग वापिस आ रहे हैं कि जब जो है वो वापिस इजराइल के अंदर बसते हैं तो रोमन एम्पायर जो है वो उनको वहां से निकाल देता है। तो रोमन एम्पायर जो है उनका वो अपनी पूजा करवाते थे, सम्राट अपनी, ठीक है। पर क्या होता है कि वो तो जो है वो निराकार ईश्वर को जो है वो उस ईश्वर की पूजा करते हैं जो एक ही है, ठीक है। अब देखो कि वहां से भी उनका प्रोसिक्यूशन होता है, तो वो यूरोप के डिफरेंट भागों में फैल जाते हैं और बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत जो है वो बसना शुरू करते हैं इजराइल के अंदर। और तब तक जो है फिलिस्तीन के अंदर ही इजराइल बनाया गया था, और फिलिस्तीन जो है वो 2000 सालों से वहां पे अरेबिक लोग रह रहे थे, ठीक है। अब देखो कि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ने बहुत महान काम कर दिया। भाई ब्रिटिश ने जो है वो सीक्रेट अकॉर्ड जो है वो अरेबियन जो है कंट्रीज उनके साथ भी साइन कर रखे थे कि हम आपको एक राष्ट्र बनाएंगे, पर उन लोगों ने उनको टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है ना। जब वो लोग आना शुरू होते हैं तो अरेबियन जो है उनका जो है एग्रेशन उनको झेलना पड़ता ब्रिटिशर्स को। और उसके पश्चात जब सेकंड वर्ल्ड वॉर होता तो मैंने बताया था कि उस समय जो इजराइल की स्थापना होती है और यूएनओ बोलता है कि आपको 35% भाग चाहिए। बट आज अगर आप इजराइल को देखोगे तो इजराइल के पास कितना प्रतिशत भूभाग है, लगभग 65 से 70% भूभाग है, और फिलिस्तीन के पास उससे भी कम भूभाग है, ठीक है। तो फिलिस्तीन जो है अब 2 भागों में बन चुका है, गाजा पट्टी साइड को है, मिस्र वाली साइड को, और अरेबियन साइड को जो है वो वेस्ट बैंक है। और वेस्ट बैंक में अलग सरकार चल रही है, गाजा पट्टी में हमास की सरकार चल रही है, ठीक है। जब जो है 90s जो है 1991-2 में के जब ये उनके बीच में जो है समझौते होना शुरू होते हैं, तो क्या होता है कि वहां पे जो है जो फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट है, जब उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन उसको जो है मान्यता मिलती है पीएलओ को, तो उस समय मान्यता क्या मिलती है, फिलिस्तीन वाले तब चाहने लगे थे कि उनका राष्ट्र बने, क्योंकि जो उनके जो
यासिर अफ्ताब थे, वो क्या थे, वो अकेले पढ़ने लगे थे क्योंकि मिस्र ने मान्यता दे दी थी। अमेरिका ने जो है बहुत अच्छी इजराइल के लिए क्या किया कि उनके लिए उसने बोला जो है मतलब एक जो है मीडिएटर की भूमिका निभाई। और साथ ही साथ जो है ये अब जो है आप 2017-18 के बाद बहुत सारे अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड और वगैरह वगैरह ये साइन होते हुए देख रहे हैं, ठीक है, अरेबियन कंट्री। उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ और जो है इजराइल जो है हमास के साथ, हमास नहीं सॉरी, उस समय का जो पीपल लिबरेशन जो फ्रंट था, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ जब जो है उन्होंने समझौता किया, तो समझौता करने के बाद जो है वहां पे क्या हुआ कि हमास ने जो है, हमास की नींव पड़ती है और हमास ने क्या करा कि बोला कि ये गलत हो रहा है फिलिस्तीनों के साथ और हम इसका बदला लेंगे। और इस वजह से जो है हमास का उद्भव होता है और आज वो हमास दुनिया में जो है अपना जो है बर्बरता के लिए जिस तरीके से कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिलिस्तीन वाले ही पूरी तरह से गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इजरायली बिल्कुल सही है, इजराइल में कोई गलत नहीं था, क्योंकि जो आज जैसे हमास की स्थिति है वैसे दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस समय जब 1918 के अंदर जब ये लिबरेशन, जब इजराइल के लोग वहां जाकर के बसने लगे थे, तो हमास और उसकी तरह ही दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, वो वर्क कर रहे थे इजराइल की स्टैब्लिशमेंट के लिए। और वैसा ही जैसा हम बोलते हैं, मैं इसको रिलेट करता हूं गांधी जी के साथ, क्योंकि वो कहते थे कि अगर आप किसी चीज को, अगर आपको कुछ पाना है और उसके लिए आपका मार्ग जो है वो पवित्र नहीं है, तो जो पाएंगे वो भी वैसा ही होगा, वैसा ही आपको भुगतना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमास ने जो कृत्य किया है वो बिल्कुल सही किया है, परंतु हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल ने जो है जो रास्ता अपनाया था, आज उसी का परिणाम है कि वहां पे ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप रहे और इजराइल के जो हजारों लोग अभी मरे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं वो नीतियां भी जिम्मेदार है। और वही जो ऑर्गेनाइजेशन थे, वही पार्टियां बन करके जो है अब इजराइल के अंदर इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं थैंकफुल हूं महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने जो है हमें एक ऐसा रास्ता सुझाया जिसकी वजह से हमारे देश में आज भी स्टेबिलिटी है। हमने हमेशा टू नेशन थ्योरी का विरोध किया है। टू नेशन थ्योरी माने दो धर्मों के लिए दो अलग देश, ठीक है, अलग अलग देश। तो उससे क्या होता है कि वहां पे जो टसल जो है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देखो, हम अगर किसी चीज को जितना सप्रेस करते हैं वो उतनी ऊपर उठती है। यहूदियों को सप्रेस किया था तो वो आज हम इजराइल देख रहे हैं, वहां पर जो है वो फिलिस्तीनियों को जो है उसके बाद यहूदी राष्ट्र बनने के बाद उन्होंने उसको सप्रेस किया है। तो आज हम हमास और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पे फतेह वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। अब जो है वेस्ट बैंक के अंदर एक और सरकार चलती है, गाजा पट्टी के अंदर एक और सरकार चलती है, ठीक है। कितना भी पावरफुल राष्ट्र हो, कितनी भी पावरफुल व्यवस्था हो, कोई भी हमेशा के लिए वैसा नहीं रह सकता है, क्योंकि कभी ना कभी वहां स्थिरता आती है और फिर जो है सामने वाला अटैक करता है। तो यहाँ पे हार्ड पावर काम ना कर करके सॉफ्ट पावर जो है वो काम करती है, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो हमला हुआ उसकी वेस्टर्न नेशन ने वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत बड़े स्तर पर निंदा करी है। भारत ने भी किसका साथ दिया है? इजराइल का साथ दिया। और ये हमारी पॉलिसी में एक नया चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत हमेशा या तो तटस्थ रहता था या जो है इजराइल के खिलाफ वोट देता था। बट जब जो है हमारी पहली बार एजेंसी खुलती है वहां पे, मतलब फॉरेन एम्बेसी खुलते हैं हम लोग, और उसके बाद जब 1999 के अंदर इजराइल हमारी सहायता करता है, अभी वहां पे लिक्विड पार्टी का शासन है, तो लिक्विड पार्टी का शासन जो बेंजामिन नेतन्याहू और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इससे क्या होता है कि वहां पे भी बिल्कुल राइट विंग की सरकार है, इंडिया में वैसी सरकार है, परंतु ये जो एक धर्रा है, जिस धर्रे के ऊपर ये चल रही है चीजें, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि अगर हर नेशन के लिए अलग से राष्ट्र के लिए मान्यता दी जाने लगी, जैसे इजराइल के केस में दी गई, तो उस हर कम्युनिटी के लिए अगर ऐसे नेशन बनने लगा तो देश की पूरी दुनिया की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि
कोई एक धर्म, कोई एक कम्युनिटी निवास नहीं करती है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि 4-5 मुख्य चीजें ही हैं। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, मुझे पूरा पता नहीं है। तो इस तरीके से तो अव्यवस्था फैल जाएगी, ठीक है। पर फिर भी चलो ठीक है, तो मैं 35% दे दिया। अब वो लोग जो है लगभग 70% के ऊपर जो है कब्जा करके बैठे हैं, और फिलिस्तीनी अपने ही राष्ट्र में शरणार्थी बन के रह गए हैं। 2000 साल पहले जो है किसका शासन था, और 2000 साल बाद जब कोई वापिस आता है, उसके पश्चात भी इजराइल ने जो है वो अपनी हार्ड कोर लाइन को जो है वो फॉलो किया, और उसको जो है वो सोचते रहे कि हम गन के दम पर इन सब चीजों को ठीक कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। उसके पीछे उनकी अलग कहानी थी, उनके परसिक्यूशन से, उनके जो है जेनोसाइड से, उनकी पेन, दर्द, वो सब कुछ था। मैं मानता हूं कि वो गलत इतिहास ने किया था, परंतु कहीं ना कहीं इजराइल वालों ने भी वही चीजें दोहराई, ठीक है। अब देखो कि जो फिलिस्तीन वाले जो हैं वो वहां पे जो उनके ऊपर जो सप्रेशन हो रहा, उस चीज को वो जो आतंकवादी समूह है, हमास है और 2-3-4 ग्रुप जो वहां पे है, वो लोगों को ह्यूमन बम की तरह तैयार कर रहे हैं और वो फिर अटैक करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिर जो है अपने भारत की पॉलिसी को ले लूं, या फिर हमारे जो है नीति निर्माता है उनके लिए ये बात हो जाए कि आपको क्या करना चाहिए कि हमें अपनी गांधी की जो लाइन है उसको फॉलो करना चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से जो है इन चीजों को रखना चाहिए। क्योंकि देखो कि अगर हम लोग इस तरीके से चरमपंथिता का अगर समर्थन करते हैं तो वो भी पूरी तरह गलत है। जो अमेरिकन राष्ट्र और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो आज इजराइल को सहयोग दे रहा है, तो ठीक है, आतंकवादियों ने हमला किया, इतने लोगों को, 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया, अपने आप में एक कुकृत्य है, अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है एक मतलब ऐसा काम जो मानवता को शर्मसार कर दे, ऐसा काम उन्होंने किया है। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री हूं, पर मैं इस बात से भी एग्री हूं कि अगर हम लोग जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जाते हैं तो उस प्राप्ति के लिए हमारा जो मकसद है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए बिल्कुल शांति पूर्वक होना चाहिए, और उसमें कोशिश होनी चाहिए कि शांति पहले आए उसके बाद एग्रेशन आए। पहले एग्रेशन आएगा फिर शांति आएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। दूसरे इसके लिए सबसे बड़ा कारण है इजराइल। अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि इजराइल ने जो है, इजराइल के ऊपर अभी इतना बड़ा अटैक क्यों हुआ। पहली वजह अलग सा मस्जिद के ऊपर, वो मैंने आपको बताया कि अगर हम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, हो सकता है वहां पे जरूरी हो, परंतु कुछ और चैनल के थ्रू भी चीजों को डिस्कस किया जा सकता था, ठीक है। एक बात ये होगी। दूसरा जो है वहां पर बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए इजराइल की आर्मी जो है वो उनके साथ भिड़ जाती है, और वो आज जो है यूएनओ के शेल्टर तले जो है फिलिस्तीनी जो कभी राष्ट्र मतलब उनकी अपनी जमीन हुआ करती है, वो आज वहां पे क्या हो गए हैं, शरणार्थी हो गए हैं, ठीक है। गाजा पट्टी के अंदर हो या फिर वेस्ट बैंक के अंदर हो, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। तीसरा है कि हम बोलते हैं कि लड़ाई किस चीज की होती है, भाई भाई में लड़ाई होती है, पड़ोसी के साथ लड़ाई होती है। लड़ाई के 3 कारण जो है हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर बताए हैं, जल, जोरू और जमीन, ठीक है। वहां पे जमीन के लिए लड़ाई हो रही है, ठीक है, वहां के लिए उनकी एथनिसिटी की लड़ाई हो रही है, जो मैंने आपको कल समझाया था, ठीक है। अब ये लड़ाई जो है, हाँ मतलब आप मेरे इस वक्तव्य को किसी और कंटेक्स्ट में मत लीजिएगा। जरूर जमीन का मतलब वैसे वाला नहीं। देखो जो लड़ाइयां होती है, चाहे महाभारत उठा लो, चाहे रामायण उठा लो, चाहे कोई और राजाओं के संबंध में उठा लो, तो लड़ाई का कारण हमेशा जो है यही होते हैं, ये नहीं कहता हूं, पर हाँ ये 3 कारण मुख्य होते हैं, ठीक है। अब देखो कि वहां पे जो जमीन के लिए, उस 35 एकड़ की जमीन के लिए लड़ाई हो रही है, तो उस लड़ाई के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि उन सब का मूल जो है वो एक है, और वो है इब्राहिम। अगर इब्राहिम को सब फॉलो करते हैं तो वहां पे उनको शांति वार्ता करनी चाहिए, परंतु मैंने कल बताया था कि उनके अंदर ये अग्रेशन कहां से है, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमास ने इतना बड़ा अटैक कैसे कर दिया एकदम से। तो हमास एक्चुअली में जो है
ये हमारा जो इजराइल है, इजराइल बहुत शांत हो गया था कि हमने तो हमास को कुचल दिया और हमारी पूरी वर्ल्ड जो पावर है उनको अपनी साथ कर लिया। अमेरिका तो हमेशा से साथ में ही था। इंडिया ने भी पहली बार जो है पिछली बार 2021 के अंदर जो है वो उस में वोट करने से मना कर दी थी, ठीक है, तटस्थ हो गया था। देखो, कोई भी चीज जो सप्रेस हुई है वो ऊपर उठेगी, ठीक है, और यही हुआ इजराइल के साथ भी, ठीक है। इजराइल ने क्या किया, उसको लगा कि उसने हमास को खत्म कर दिया, पूरी तरह से नहीं पर एटलीस्ट इतना कि अब वो 20 साल सर नहीं उठाएगा, ठीक है। पर हमास ने उससे दुगनी रफ्तार से लोगों को अपने साथ जोड़ा, सुसाइड बम्बर तैयार किए, जिहादी तैयार किए, लड़ने वाले तैयार किया, और ना सिर्फ एक जगह से बल्कि 3 जगहों से हमला किया। लेबनान के अंदर हमास के आतंकवादी बैठे और मैं उनको आतंकवादी कह रहा हूं, मैं उनको लिबरेशन या फिर उसको लड़ने वाले सिपाही नहीं कह रहा हूं, पर मैं उतना ही आतंकवादी उन इजरायलियों को भी मानता हूं जिन लोगों ने उस समय ऐसी एक्टिविटी से इजराइल को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है दोगला स्टैंडर्ड नहीं अपना सकते हैं। अगर उनका जो है जो पार्टी है अभी वो सत्ता में भी थी पिछली बार, जो अभी सरकार गिरी थी और नेतन्याहू दोबारा बने थे, तो उस समय वो पार्टी भी, अभी जो रक्षा मंत्री है भाई साहब वो भी उस पार्टी के नेता हैं जो पार्टी कभी जो है इजराइल का आतंकवादी संगठन हुआ करता था इजराइल को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल वो पावर्स भी है जितने रिस्पॉन्सिबल जो है ये हमास वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज तो अलग से हमारी हो गई। अब देखो, वो आतंकवादी है, उन्होंने बहुत गलत काम किया, और ये जो इजराइल है वो अपने आप में एक हार्ड पावर के रूप में एक सिंबॉलिक है सबके लिए। वो सिंबल है, मतलब कि किस तरीके से आप हार्ड पावर से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। परंतु आपने साथ में रिजल्ट भी देखा है कि कभी इजराइल के अंदर आपको शांतिपूर्वक जो है वो व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि हर समय कोई ना कोई अटैक होता ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए सॉफ्ट पावर का डेवलप होना बहुत जरूरी है। अगला कथन जो अगला हमारा जो ये विषय था ये था कि ऐसा कैसे हुआ कि मोसाद सोती रह गई और अटैक हो गया। मोसाद सोती रह गई और अटैक हो गया, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने एक व्यवस्था सेटअप कर रखी है वहां पे, और वो एंटी मिसाइल जो है वो बहुत सारे रॉकेट को उसने तबाह तो कर दिया, परंतु फिर भी जो है वो सैकड़ों लोग मारे गए। और उसके पीछे की वजह ये रही कि वो लोग जो है वो बेचारे निर्दोष थे जो मारे गए, ठीक है। और जिन लोगों ने हमला किया वो आतंकवादी थे। मैं इस चीज की भर्त्सना करता हूं। वार्ता के मेज पे जो है बात होनी चाहिए, उन फिलिस्तीनियों को भी उनका हक मिलना चाहिए जैसे इजराइल वालों को हक दिलाने की कोशिश करी, ठीक है। और अमेरिका साथ क्यों देता है, तो अमेरिका साथ इसलिए देता है क्योंकि अमेरिका के अंदर जो व्यापारियों की लॉबी है और अमेरिका के अंदर जो इंटेलेक्ट अमेरिका को प्रो ज्यूस जो है वो पॉलिसी अपनाने के लिए मजबूर करती है, ठीक है। भारत के अंदर भी रतन टाटा और जो है पूनम वारिया जैसे जो लोग हैं वो सारे के सारे यहूदी हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और बहुत अच्छा आईक्यू लेवल होता है, आइंस्टाइन में से एक थे। तो ये जो चीजें हैं वो उनकी फेवर में है, ठीक है। परंतु हमेशा हार्ड पावर से सोल्यूशन नहीं निकल सकता। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे अटैक्स के लिए जो है वो इजराइल को और भारत को भी आगे जाकर के तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर हम जो है जितने बड़े स्तर पर जो है वो हार्ड पावर को इंक्रीज करते हैं, हम अपनी सॉफ्ट पावर भूल जाते हैं, तो ये व्यवस्था जो है वो हमें भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। प्रो बिल्कुल राइटिस्ट हो जाना अपने आप में जो है एक अगली चुनौती के लिए खड़े होने के लिए तैयार होने जैसा होता है कि आपके ऊपर कभी भी कोई भी व्यवस्था इस तरीके की हो सकती है, ठीक है। दूसरा कारण हमने ये कहा कि इंडिया के ऊपर जो ये जो इतने सारे लोग जो है वो बंधक बना लिए हैं। मुझे पता है कि इजराइल जो है, जो इजराइल की फॉरेन पॉलिसी है, वो अपने गॉड की बात को मानते हैं कि कभी माफ नहीं किया जा सकता। जिसने कुछ गलत किया उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, और ऐसा अगर होता है तो फिर से वही व्यवस्था हमें देखने को मिल सकती है। इसका जो है वो दोहराव हमें भविष्य के अंदर देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इजराइल जो है उस चीज से कुछ सीखेगा और आगे जाकर के जो है वो उसके पास जब वो
इसको मान्यता मिली थी पीपल जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, उस समय उसको जो है वो उनसे बात करनी चाहिए थी। और जब हमास जो है वो वहां पे जो है उस गाजा पट्टी पे जीत गया, तो वो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए झटका था, बट उन्होंने उससे सीखा नहीं और इसलिए उन्होंने वेस्ट बैंक के साथ रिलेशन अच्छे नहीं बनाए। आज वेस्ट बैंक के सरकार जो है उसकी बहुत बुरी हालत है, और जो ये फतेह जो करके जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया हुआ है अब, तो उस फतेह सरकार का जो है बहुत बुरा हाल है। अब कोई वार्ता का जो है वो वहां पे मतलब बनता नहीं है। अब हमास या फिर उन चीजों के साथ जो है वार्ता करते हैं या क्या है, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, परंतु अब हमें जो है वो बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार देखने को मिल सकता है। भारत के संदर्भ में जो है क्या इम्प्लीकेशंस इसकी हो सकती है, तो भारत जो है वो आपको पता है जितने मुस्लिम कंट्रीज है, ईरान, इराक, इन लोगों ने जो है सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इजिप्ट हो गया, इन लोगों ने मिस्र हो गया, कतर हो गया, है ना, इन सब ने जो है इनकी जो सिंपैथी है, इनका जो अंदर से भावात्मक जुड़ाव है, वो जुड़ाव है फिलिस्तीनियों के साथ, और हमारे इनके साथ बहुत बड़े स्तर पर व्यापारिक रिश्ते हैं। और अगर हम लोगों ने बिल्कुल क्लियर स्टैंड लिया है अगर इजराइल की तरफ, हालांकि हमने एक जो है वो छतरी पकड़ने की कोशिश करी है कि आतंकवाद बहुत बुरा, क्योंकि भारत इससे पीड़ित रहा है, तो आने वाले समय में हमें भारत के संदर्भ में भी चीजें जो है वो अलग होती हुई देखने को मिल सकती है। भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, भारत के व्यापारिक रिश्तों के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगर ये इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर चीजें जो है थोड़ी सी अलग हमें देखने को मिल सकती है, और उससे भी हमारे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें वैसी वाली रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। और ये जो इजराइल के पक्ष में हम लोग जाते हैं तो हाँ, वहां से भी हमें कुछ चीजों का फायदा मिल सकता है। मशीनरी के अंदर उनकी जो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो है उनका बहुत योगदान है इसराइलियों का, तो वो लोग हमें जो है वो हेल्प प्रोवाइड करवा सकते हैं इन सब चीजों के अंदर। और तीसरा अलग व्यवस्था ये हो सकती है कि इन दोनों राष्ट्रों को साथ लेकर के चला जाए, ताकि जो है जिस तरीके से अगर फिलिस्तीन भी राष्ट्र बन जाता है और इजराइल भी राष्ट्र बन जाता है, तो बहुत बढ़िया जो है हमें भविष्य में शांति स्थापना जो है वो देखने को मिल सकती है। और आज हमारे गांधी जी, आज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वो लोग जिन लोगों ने शांति मार्ग अपनाया था, वो लोग फिर से हमें जो है याद करने चाहिए एक बार, क्योंकि हमारे देश में ये समस्या नहीं है। तो उसका रीजन है कि हम लोग धर्म के नाम पे स्थापित नहीं हुए हैं, हम जो है वो शांति से और एक पवित्र मार्ग से चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। बस इतना ही कहने का जो है मेरा मकसद था, और बाकी आपकी अपनी जो है वो सोच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो ये ह्यूमैनिटी होता है या फिर जो समाज, हमारा जो समाज है, मतलब सोशल साइंसेज हैं, इसमें जो है कोई भी जो है अंतिम सत्य नहीं होता है। सत्य हमेशा वक्त और सिस्टम के हिसाब से तय किए जाते हैं सोशल साइंस के अंदर, और इसमें एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता, इसलिए अलग अलग राय हो सकती है। आपको पूरा अधिकार है इसके ऊपर, आप एग्री करें, डिसएग्री करें, परंतु हाँ, अगर हम लोगों ने अब शांति स्थापित करनी है तो उसके प्रयास भी करना पड़ते हैं। इजिप्ट ने ऐसा किया था, उनके प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति को मार दिया था, कुछ जो है चरमपंथियों ने, गांधी जी भी जो है ऐसे ही मारे गए थे। परंतु हम लोगों को दुआ करनी चाहिए, जितनी दुआ जो है वो प्रार्थना जो है वो इजराइल के लिए करनी चाहिए, उतनी प्रार्थना जो फिलिस्तीनियों के लिए करनी चाहिए, उतने उन निर्दोष लोगों के लिए करनी चाहिए। और इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, जो बड़े स्तर पर वहां पे रॉकेट हमले हो रहे हैं, आज आपको हजारों वीडियो देखने को मिल सकती है, तो ये थोड़ा सा जो है वो अलग हमारा व्यवस्था था, अलग समझने का तरीका था कि किस तरीके से 35 गज के टुकड़े की जमीन किसी भी राष्ट्र के लोगों से बढ़कर के हो गई है, कि इतने सारे लोगों का कत्लेआम हो रहा है और इतने सारे लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। और जिस तरीके की व्यवस्था जो है, अनस्टेबल गवर्नमेंट जो है हमें देखने को मिल रही है इजराइल के अंदर, वो भी मोसाद की कमजोरी का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि आपको पता है कि वहां पे एक जुडिशरी के ऊपर जो है वो एक बिल आया था, उसके बाद IDF के जवानों तक ने जो है क्या किया था,
बोला था कि हम लोग जो है वो आर्मी की सेवा ना करने की शर्त लेते हैं, और इस तरीके से वहां पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नेतन्याहू के लिए एक अलग चैलेंज बना हुआ था, इसलिए उनका ध्यान उस तरफ नहीं गया। दूसरे उनका रक्षा मंत्री जो है वो बहुत हार्ड लाइन के ऊपर चलने वाले हैं, तो इस वजह से जो है चीजें और ज्यादा जो है वो बड़ी विभत्स हुई है, और वार्ता की जो मेज है वो टूटी है। जिस चीज के ऊपर जो है वो शांति से हल निकाला जाना चाहिए। उम्मीद है भविष्य के अंदर कुछ अच्छा होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलेगा, और इजरायलियों को भी प्रॉपर एस्टैब्लिश करने के लिए जो है मौका तो उनको मिला है, वो एक बहुत बड़े राष्ट्र के रूप में है, तो वो भी जो है वो अपनी तरफ से पहल करते हुए उस इतिहास को समझते हुए उन 2000 सालों के बाद जो लोग वहां पे रहे जिनका कोई कसूर भी नहीं है, ठीक है, उनको प्रताड़ित करना या फिर इस तरीके की व्यवस्था करना, उनका गुस्सा भी जायज है, पर ये गुस्सा जो है वो आतंकवादी गतिविधियों के रूप में सामने आए, इसका मैं बिल्कुल हिमायती नहीं हूँ, समर्थक नहीं हूँ। हाँ, बातचीत से जो है वो इस चीज को हल किया जा सकता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप जो है बता सकते कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।